हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का मैट्रिक्स के फोर्थ पार्ट में स्वागत है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं लिखा हुआ मैट्रिक्स का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत ही अच्छा बात है। इसमें क्या कहता है, आपको ए इन्वर्स निकालने को कहता है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ए इन्वर्स निकालने का, एक तो एलिमिनेटरी ऑपरेशन है जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा ये आ जाता है कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ए मेथड से निकालने का, ठीक है। तो मैं एक ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इसी के अनुसार अगर आपको सीधे एक ए मैट्रिक्स दिया हो और उससे कहा है कि एडजॉइंट ए मेथड से आप मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालिए, तो आप इसी मेथड को यूज़ करके उससे भी निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसी से दोनों कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अच्छा ये बताइए कि एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये देखिए कि ये आपको लीनियर इक्वेशंस कई सारी दी हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट, ठीक है, का अरेंजमेंट ही जो है आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से समझाया कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म इन ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम एक इस मैट्रिक्स को बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स यानी सी के कोफिशिएंट का, ठीक, तो इसका कोफिशिएंट हम लिख दें, ठीक। तो ये हो जाएगा 3, -1 और 3, 2, 1, -1 और आपका हो जाएगा 4, -3, 2, क्लियर, अच्छी बात है। फिर आपका bx, जो bx है इसी के जो x y z है, ठीक है, इनकी एक मैट्रिक्स को हम bx x कहते हैं, सॉरी x कहते हैं, ठीक। तो ये हमने एक x रख दिया, x y z, ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये जो b है, तो b को इसके कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी b हो गई, ठीक। तो ये हो गया 8, 1, 4, क्लियर। तो हमने इस फॉर्म में ax इक्वल टू b के फॉर्म में हमने इस मैट्रिक्स को बना लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो है कि कोफैक्टर निकालने के लिए इस चीज़ को यहाँ जगह है, ठीक, देखो। तो हम निकालेंगे इस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो देखो, बहुत अच्छा है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ चीज़ दिखेगा नहीं, रुको मैं थोड़ा सा रफ करके फिर बताता हूँ कोफैक्टर क्या होता है, इतना नोट करिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकलेगी आपकी वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक हम मैट्रिक्स खींचेंगे, ठीक, एक मैट्रिक्स हम इस पर खींचेंगे और उसके माइनर्स को हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो माइनर्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए, जिस चीज़ को छुपाएं, मान लीजिए हम इसको छुपा रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों, ये एक रो और एक कॉलम छुप जाएगा, जो ये अंदर बचेगा, ठीक है, ये माइनर है। इस माइनर को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो इसका एक छोटा सा
कोफैक्टर इसी तरह सभी जगह पर निकालेंगे तो ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी। पर इससे पहले आपको याद रखना है, ये खुद से लेते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस, ठीक, माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, इन चिन्ह को जो है हमें अपने आप से इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, इन चिन्ह को आपको याद करना होता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप अलग से लिख लीजिए, क्योंकि अभी जब माइनर बताता तो वहाँ पर माइनर का फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। तो ये प्लस माइनस आपको क्लियर करा दूंगा, इससे बाद में बताऊंगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि पहला वाला जो a11 है वो प्लस का, दूसरा a12 आपका हो जाता है माइनस का, इसी प्रकार सभी, ठीक। तो इसको एक छोटा सा आप लोग कहीं पर बना लीजिए, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कोफैक्टर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हम जिस एलिमेंट को छुपाएंगे उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो इस वैल्यू को छुपाते हैं उस वैल्यू को भी लिखते हैं, पर जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हम जिस वैल्यू को छुपाते हैं उस वैल्यू को लिखते नहीं है, केवल उसके माइनर्स को ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 अगर मैंने छुपा लिया तो ये छुपा केवल यही बचा, ठीक है। तो एक छोटा सा माइनर हमने बना लिया, ठीक। तो ये आपका बचा 1 -3 एंड -1 एंड 2। तो ये वाला प्लस इसके आगे लगा है प्लस, पर इसलिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता है। अच्छा, इस जगह पर जब आप आओगे तो ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लगा लिया पहले, ठीक है। अब बीच वाला जब 2 छुपाओगे तो ये रो छुपेगी, ये कॉलम छुपेगा, सॉरी ये रो छुपेगी और ये कॉलम छुपेगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा 2 4 और यहाँ पर क्या बचेगा 1 -1 2, ठीक है। इस जगह का प्लस तो प्लस लगा रहेगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब हम 3 छुपाएंगे तो ये छुपा ये एलिमेंट्स बचे, तो हमने लिखा 2 4 1 दिस, ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरह हम सेकंड पर आ जाए, इस जगह पर तो ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लिखा, ये छुपाया, ठीक। तो देखो ये छुपा, ये रो छुपी और ये छुपे, तो यही एलिमेंट्स बचे, इनको चुप्पे लिख लो, -2 3, ठीक है, और -3 2 क्लियर, अच्छी बात है। फिर प्लस तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, ठीक। ये छुपा, दिस एंड दिस बीच का, ठीक। तो कॉर्नर्स वाले बचे 3 4 एंड 3 2, क्लियर हो रहा बात, ठीक है। फिर ये वाला माइनस यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। फिर हमने ये छुपाया तो दिस छुपा, तो ये दिस बचे, तो 3 -2 क्लियर एंड 4 -3, ठीक, दिस इतना बचा, क्लियर है। अच्छा, फिर हम इस जगह पर आए, तो हमने 4 देखने हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आए तो ये छुपा ये इतना एलिमेंट बचा, ठीक। तो इतने एलिमेंट हमने लिख दिए -2 3 एंड 1 -1, क्लियर। देखिए वाला माइनस यहाँ यूज़ होगा, ये माइनस लगा लिया, ठीक है। अच्छा, ये छुपा दिस एंड दिस, तो ये बचे 3 2 एंड 3 -1, ठीक, क्लियर, अच्छी बात है। दिस तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा जो लिखूंगा नहीं, ठीक। दिस ये छुपा ये इतने एलिमेंट बचे 3 2, ठीक है, एंड 2 1, क्लियर। तो ये है कोफैक्टर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यू नो दैट कि अगर मैं सर्वप्रथम तो नीचे आऊँगा तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 1 जा 2, और जब अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी जाता हूँ तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 3, और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो माइनस एक बीच में ले लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा, -1 पहले आएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। हाँ, तो फिर हम इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इस जगह पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। तो देखो ये है छोटा सा खींचा, अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 और 3, तो जब घटेगा तो -1। यहाँ पर आओ, इसको सॉल्व करो, 2 दूना 4 और ये हो गया तुम्हारा प्लस का 4, बिकॉज यू नो दैट माइनस का 4 बीच में जो लग रहा है वो माइनस प्लस, तो 4 8 और ये आपका माइनस का
8, क्लियर हो गया। ठीक, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और 2 दूना 4, 4 तो माइनस का 4 10। ठीक, तो ये आपका आया माइनस का 10, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। इस जगह पर आओ, इस जगह पर देखो 2 दूना 4, माइनस का 4 और 3 3 9, 9 प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9, तो जब घटेगा तो आएगा 5 और ये वाला जो आपका माइनस है इससे कर देगा माइनस का 5, क्लियर। अच्छा, इस जगह पर आते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 3 12, माइनस का 12 आपका क्या आएगा माइनस का 6। ठीक है, इस जगह पर माइनस का 6, क्लियर है। अच्छा, इस जगह पर आइए, 3 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 8, प्लस का 8 घटा आपका आया माइनस का 1, या ला माइनस इसको कर देगा प्लस का, तो ये हो गया 1, क्लियर है। फिर इस जगह पर आओ, ठीक, इस जगह पर देखो 2 1 जा 2, तो यह आया आपका प्लस का 2, यह आया माइनस का 3, तो आया माइनस का 1। ठीक, तो इस जगह तो प्लस ही होता तो माइनस 1 आ रहा। ठीक, इस पर सॉल्व करो। ठीक, ये आ रहा माइनस का 3, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, तो 6 3 9, ठीक है, तो ये 9 9 और प्लस का 9 ये आपका आ गया, क्लियर है, अच्छी बात है। ये आपका होगा 3 1 जा 3 और 2 दूना 4 प्लस का 4, तो ये आपका आ रहा है 7। ठीक, तो इस जगह पर 7। ठीक है, तो ये आपका जो है ये जो मैट्रिक्स निकली है, ये मैट्रिक्स निकली आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्लियर, अच्छी बात है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी आ गई है। ठीक है, मिला लेता हूँ, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6 1। ठीक है, 1 देश, क्लियर है, अच्छी बात है। अब एक बात आपको जाननी है कि व्हाट इज द एडजॉइंट ए। तो द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ए। ठीक है, किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमको पता चलती है वो कहलाती है एडजॉइंट ए, वो कहलाता है एडजॉइंट ए। तो इतना आप जरा सा नोट करिए, तो फिर मैं इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकालता हूँ, फिर मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे, फिर हम उस फार्मूले में रख कर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो इतना नोट करिए फास्ट। अच्छा, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए, ठीक, तो एडजॉइंट ए का मतलब ये है, एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम एंड कॉलम को रो कर दें, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, अच्छी बात। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक, इसका कोफैक्टर कर दे रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा, ये रो खड़ी कर दो। ठीक, 1 माइनस का 8, माइनस का 10, इसी तरह ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 6 और 1, क्लियर। ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 9, क्लियर, ये आ रहा है 7। तो ये आपका जो निकल के आया, ये निकल के आया आपका कोफैक्टर, सॉरी, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आया है। एडजॉइंट ए निकल के आया दिस। ठीक, ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आया है। अब एडजॉइंट ए निकल आया है, तो जैसी बात मैंने फार्मूला बताया था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमें मॉडुलस ऑफ ए निकालना। इतना ये कोफैक्टर मैट्रिक्स में रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो फाइंड द, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए। तो यू नो दैट मॉडुलस ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर रख लें, तो 3 माइनस का 2 3 एंड 2 1 माइनस 1, ठीक है, एंड 4 माइनस का 3 2, क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यू नो दैट रो 1 के सापेक्ष हम इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो 3 रोकेंगे
और दिस छुपाएंगे, ये एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक। 1 3 -1 2 क्लियर। फिर प्लस माइनस, तो यहाँ पर अपना एक माइनस पहले ही से है तो ये आके उसको कर देगा प्लस, प्लस का 2, ये दिस रो छुपी, ये हो गया 2 4 एंड आपका -1 एंड 2, क्लियर है बात, ठीक है। 3 छुपा है तो 3 रो का दिस एंड दिस, ठीक है। 2 4 1 3, क्लियर है। देखो अब यहाँ पर तुम लोग सोचोगे कि अभी जब कोफैक्टर बता रहे थे तो वहाँ पर जो जिस एलिमेंट को छुपा रहे थे उसको लिख नहीं रहे थे, तो मैंने यही तो कहा कोफैक्टर में उसको नहीं लिखेंगे, पर जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे, अंडरस्टैंड, ये चीज़ है। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया जा रहा है तो एक्सपेंशन में तो लिखा ही जाएगा। और यहाँ पर प्लस इसलिए आया कि एक तो -1 -2 था तो ये -2 अपने आप रखा गया, और जो मैंने पहले बताया कि प्लस माइनस प्लस लेके चलते हैं तो इस माइनस के कारण यहाँ पर ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छी बात है, तो हम इसको मान निकाल लेंगे, सेम एज सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे। तो मॉडुलस ऑफ ए, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस का 3, ठीक है। देखो ये प्लस का 3 और जो बीच में आएगा तो वो क्या करेगा माइनस का, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आपका आएगा माइनस का 3, ठीक है। प्लस का ये रखो, अच्छा यही चीज़ तो देखो सॉल्व की थी तो क्या आया था 5 आया था, ठीक। तो इसी तरह देखो 2 दूना 4, ठीक, ये हो गया 4 और ये हो गया तुम्हारा कितना 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 एकम 4 तो प्लस का 4 तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देखें इस 2 को छुपाया, ठीक, और ये छुपा तो 2 4 और 1 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2 दूना 4 और दिस छुपा, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा देखें कहीं पर गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ट्रांसपोज करके लिखा है उस हिसाब से मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 दूना 4 और ये हो गया आपका माइनस का 4, ठीक। 2 दूना 4 ये प्लस का 4 तो ये हो गया 8 हो गया। अच्छा तो यहाँ पर पहले माइनस है तो वो इस कारण ये जो है उसको पॉजिटिव कर दे रहा है, तो पॉजिटिव का 8 ये तो 8 दूनी 16, ठीक, ये 16 आ जाएगा आपका दिस, ठीक। तो 16 ये आपका आ रहा है 16, ठीक, 8 दूनी 16 और ये हो गया प्लस का 3 और जब ये सॉल्व कर लोगे तो 3 2 या 6 माइनस का 6 और 4 तो ये हो गया 6 4 10 यानी माइनस का 30 जब ये सॉल्व करोगे तो यू नो दैट ये होगा माइनस का, तो ये ऐसा कर लो, ये हो गया 33, ठीक। तो माइनस का 33 और प्लस का 16 तो घटा लो तो 13, तो 7 6 13 तो 7 यहाँ 2 बचा, ठीक, घटा लो तो एक ये आपका आया 17, ठीक। तो ये आपका आया माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17 आपका आ रहा है, ठीक। तो माइनस का 17 ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है आपका मॉडुलस ऑफ ए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं इस साइड को तो नहीं रफ करूँगा इसी साइड को, क्योंकि मुझे इन मैट्रिक्स का भी ज़रूरत है, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। इधर का आप लोग नोट करिए, मैं आराम से मिटा रहा हूँ। अच्छा तो ये फार्मूला आपने अभी पढ़ा था कि ए इनवर्स इक्वल टू, मैंने बताया कि एडजॉइंट ए, ठीक, अपॉन मॉड ए, ठीक है। अच्छा बात डिटरमिनेंट ए बोलते हैं, ठीक। तो इसका मैंने वो एडजॉइंट ए मिटा दिया हो, जरा देख लेता हूँ, ठीक। तो एडजॉइंट ए आपका आया है दिस, ठीक है। एडजॉइंट ए की सीरीज हम लिख दे रहे हैं पूरी, तो ये आपका एडजॉइंट ए है माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 8, ठीक, और माइनस का 6 और 9, ठीक, और फिर है तुम्हारा माइनस का 10, फिर है 1 और फिर 7, दिस, अच्छी बात है।
तो ये मॉडुलस 7 है तो मैं ऐसे नीचे -17 रख सकता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। पर मैं ऐसे ना लिख के इसे इधर लिख दे रहा हूँ 1/-17 इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जब डिस्क्राइब किया हुआ है तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई आप लोगों को है कि कभी भी जो सिस्टम ये रहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी आप स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट से वो डिवाइड होता है। अच्छी बात है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है कोई अलग बात थोड़ी ना। अगर मैं कह दूं ये देखो 1/17 मल्टीप्लाई हो रहा है सभी एलिमेंट से तो बात एक ही है। अगर कह दूं कि -17 डिवाइड हो रहा है तो बात वही बात है, ठीक है। अच्छी बात। तो इसको मैं इतना रफ कर रहा हूं। ठीक, तो अच्छा ये देखिए अब इसमें क्या है कि ए इनवर्स, ठीक, तो ए इनवर्स इक्वल टू ये 1/17 सभी के पास पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 17, देखो माइनस का भी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/17, ठीक। और यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/17 और इसके पास जाएगा तो क्या 1/17 दिस हो जाएगा। फिर अंदर जाएगा तो 8/17 अच्छी बात है। और फिर इसके पास जाएगा तो 6/17, फिर इसके पास जाएगा तो माइनस का, ठीक, माइनस का 9/17 ये आएगा तो 10/17 क्लियर, तो 1/17 अच्छी बात। और ये आपका आ गया 7/17, ठीक। तो दिस, तो ये आपकी ए इनवर्स मैट्रिक्स आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज द ए इनवर्स मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है जो हमने उठाया हुआ है उसमें क्या होता है कि x, y, z का भी मान पूछता है, वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो इसके आगे अगर आपसे ए इनवर्स का पूछे कि ए इनवर्स फाइंड करिए और एक मैट्रिक्स दे दे तो इस जगह यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स में। अगर आपको ये क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमने ये फार्मूला आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा b इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स, बिकॉज यू नो दैट कि ये ए इसके नीचे आ जाएगा दिस, और फिर जब ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स देखो हमने ये चीज़ निकाल दी है और इसी ए इनवर्स को हम इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर अगेन हम इसके एक्स एंड वाई का कंपेयर करा देंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आगे लेके चल रहा हूँ, इतना आप नोट करिए, इसके आगे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो तब फास्ट नोट करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि मतलब ऐसा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक, हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने बताया कि x इक्वल टू ए इनवर्स क्रॉस b, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने ए इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिस निकाला है। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो पहले मैंने क्वेश्चंस कराया, ठीक है, तो वो मैं पूरा डिटेल एक ही क्वेश्चन में दो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो रिजल्ट है। आज एक्स वाई जेड निकालना है तो मैंने ये ए इनवर्स इसलिए लिया है कि ईजी वे से आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, बाद में मैं 17 सभी के नीचे ले जाऊंगा, मेरा रिजल्ट अच्छे से निकाला है। अच्छा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को बताया है। आप लोग वहां से जाके पहले मल्टीप्लिकेशन को क्लियर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम लॉस ना हो, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा माइनस का 8 5, ठीक है, माइनस का 8, ये आपस में जुड़े हुए हैं, माइनस का 8 5, बिकॉज यहाँ पर एक ही कॉलम है और यहाँ पर 3 रो है। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, माइनस का 8 ये लिया, ठीक है, फिर ये इसका दिस एलिमेंट से, फिर इस एलिमेंट से दिस, ठीक। तो ये आपका एक हो गया। फिर देखिए 8 8 64, ठीक है, आपका ये 64, ठीक, फिर आपका दिस से, ठीक, तो आपका कितना हो गया माइनस का 6, फिर 9 9 चौक 36, फिर देखो ये आपका हो गया माइनस का 80
फिर आपका 1 प्लस का 1, फिर ये आपका 7, ठीक, प्लस का 7 चौक 28, 28, ठीक। तो इसको जब जोड़ ओड़ के लाएंगे हम तो 1/17, ठीक, दिस, ठीक है। तो कुछ इसमें आएगा, तो ये आपका आ रहा है सभी को जोड़ के माइनस का 17 आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है माइनस का 34, ठीक, एंड फिर माइनस का 51। क्लियर? अच्छा, ये चीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। इस जगह पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर बस 17 अंदर भेज दूंगे, तो इस जगह पर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखना, ठीक है। ये आपका है x y z इक्वल टू, ये -17 अंदर भेज दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि माइनस है, और 17 दूना 34 2 एंड 7 51 3, ठीक है। कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आपका फुल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक कैसे मैट्रिक्स में हम x y z का मान निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको हाफ क्वेश्चन दे दे कि एक मैट्रिक्स दे दे, उससे कहे कि ए इन्वर्स निकालिए बाय द एडजॉइंट ए मेथड से, तो आप यहाँ तक का रिजल्ट देंगे। अगर आपको इस टाइप का लीनियर इक्वेशन से करके दे दे और आपसे कहे x y z निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके बाद में हम इतना प्रोसीजर और करेंगे और x y z निकाल लेंगे। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया x y z का वैल्यू निकालना, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपके 6 नंबर 7 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा आपका छूटे ना, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोग इसको देखिए, आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़िए हमारे प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में, ठीक है। पीएमसी को आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी प्रकार से मैथमेटिक्स में कंफ्यूज नहीं करूँगा, और एक ईजी कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के रूल्स समझाऊंगा, ठीक है। आगे की क्लास में 3D की चालू करने वाला हूं। आप लोगों को 3D क्लासेस, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है, वो सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए, आप लोगों को बहुत ही ईजी से मैं उन चीज़ों को समझाऊंगा। आगे की क्लास देखने के लिए, पूरी क्लास मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।